Hello everyone, welcome back to the channel. Guess what? मैंने पढ़ ली हंटिंग एडलिन। नहीं, मैं इतना भी खुश नहीं हूँ। हंट हंट फाइनली मैंने फिनिश कर लिया हंटिंग एडलिन। तो ये बाल बहुत बीच में आ रहे हैं, ऑब्सेस्ड है मेरे से। तो सबसे पहले ऑलरेडी मैंने हॉन्टिंग एडलिन का तो डाला ही था रिव्यू। सो बेसिकली हॉन्टिंग एडलिन इज अबाउट चाइल्ड ट्रैफिकिंग एंड हॉन्टिंग इज अबाउट ह्यूमन ट्रैफिकिंग। आई मीन स्पेशली वुमेन ट्रैफिकिंग। जैसा कुछ होता नहीं, लेकिन ह्यूमन ट्रैफिकिंग। फर्स्ट में वो सस्पेंस आता है बच्चों के बारे में, चाइल्ड ट्रैफिकिंग के बारे में, उनके ट्रॉमा, उनकी सारी चीजें, which is, as I said, it is dangerous, it is not for sensitive. This book, the second one, Hunting Adeline, is not for anyone. तो एक दूसरी चीज जो बतानी है, दैट इज कि इस बुक के अंदर दो पार्ट हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर कुछ स्टोरी है, वो स्टोरी का कंक्लूजन आके पार्ट 2 में आते हैं। एंटायर बुक का कंक्लूजन पार्ट 2 में है। द मेन स्टोरी लाइन ऑफ द बुक इज कि एडलिन, जो लीड फीमेल कैरेक्टर, वो किडनैप हो जाती है। तो उसकी किडनैपिंग के दौरान उसके साथ क्या होता है, वो है पार्ट 1। फिर वो स्केप कर लेती है, दैट इज पार्ट 2। तो एडलिन किडनैप हो जाती है ऐसे लोगों के हाथों जो वुमेन को सेल करते हैं, और उन्हें बाय करने वाले बहुत बड़े बड़े हाई प्रोफाइल लोग होते हैं। उसको एक बहुत ही डेंजरस से घर में रखा जाता है, वहां पे उसके ऊपर बहुत टॉर्चर हो, उसका फ्रीक्वेंटली रेप होता है, और उसको हरास किया जाता है, और उसको मारा पीटा जाता है। ये भी बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। सो व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ इज जस्ट सरफेस ऑफ द ओशन। इसके अंदर बहुत बुरी चीजें हैं जो आपका दिमाग हिला देगी। अकॉर्डिंग टू राइटर इट इज की मीडिया ये सारी चीजें डायरेक्टली हाईलाइट नहीं करती है। तो ऑब्वियसली अब ये सारी चीजें हैं, तो देयर विल बी अ विलन ऑफ द स्टोरी। सो दैट विलन्स पार्ट, आई एम नॉट गोइंग टू से एनीथिंग अबाउट इट। विलन इज वेरी ग्रेट। सो विलन की जो स्टोरी लाइन है इस बुक के अंदर, दैट कैन ड्रैग यू क्रेजी। इट्स हाइपर सस्पेंस। अब बंदी कर जाती है पार्ट 2 में एस्केप। ओके, लेट मी टेल यू। तो पार्ट 1 में एडलिन 2 महीने किडनैप रहती है। तो ऑथर्स नोट में ही ऑलरेडी लिखा हुआ है कि इफ यू आर विलिंग टू हैव अ क्विक रीयूनियन, दिस बुक इज नॉट फॉर यू। उतने टाइम तक वो किडनैप रहती है और उसके बाद वो एस्केप कर जाती है। जब वो एस्केप करती है तो वो जेड के पास जाती है, जेड मेडोज बे। तो अब एस्केप करने के बाद वो चली जाती है डिप्रेशन में, बट शी इज लकी विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली and Zed, a nice boyfriend. This all people try to help her to come out of that fear and trauma which she went through for almost a longer period of time, which no one can imagine. अब आप सोचो कि वो 2 महीने में क्या हुआ होगा। पार्ट 2 में जब वो डिप्रेशन में जाती है, तब Zed Meadows helps her throughout her journey of depression. वो उसको बहुत कंसोल करता है, सपोर्ट करता है, और he raised my standard. जस्ट मैं उसके बारे में नहीं सोच रही। दिस टू मच वायलेंस एंड स्टफ्स लाइक दैट, इट इज सो हॉरिबल। बट द रियल डिसअपॉइंटमेंट फॉर मी इन दिस बुक इज रीडिंग ऑफ दिस बुक डिडंट वेंट दैट वेल। उनके बीच का जो एक सेक्सुअल सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा वायलेंट हो चुका है, फुल ऑफ ब्लड एंड आई से वायलेंस। इफ यू हैव रीड हॉन्टिंग एडलिन, तो इट इज सो सॉफ्ट, फ्लावरी। वसंत ऋतु को क्या बोलते हैं इंग्लिश? स्प्रिंग। अब ऋतु को क्या बोलते हैं? सीजन। तो ऐसे लगेगा एवरीवेयर इज स्प्रिंग, कलरफुल नेचर, ग्रीनरी, फ्लावर, लवी डवी, गूज़बम्प्स, ऑल दिस softy kind of things are there. Now in part 2, it's too much to take. बुक तो हाथ में लेना बनता है, उसके बिना तो रिव्यू कहां से खत्म होगा। तो कवर पीछे है डायमंड एंड हंटर। तो डायमंड इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो बहुत हाई प्राइस में बिकने वाली थी, तो एवरीवन कॉल्स हर डायमंड बिकॉज शी इज सो प्रेशियस फॉर द विलन एंड ऑल दोस पीपल। तो हंटर बिकॉज दिस टाइम जेड इज हंटिंग डाउन द विलन्स एंड किलिंग। ओके, तो इसमें भी सेम चीज है। फर्स्ट प्लेलिस्ट, क्या इंपॉर्टेंट नोट, ट्रिगर वार्निंग वाले, एंड ऑथर्स नोट। अब ग्रैंडमा के लेटर्स भूल गए क्या? इसमें भी है। तो पार्ट 1, अरे यार इतना वजन है ना इस बुक का, मेरी बातों से ज्यादा वजन है इस बुक का। सो यू कैन सी इट इज जून 2002। तो यू कैन सी द मॉली,
सो मॉली वॉज अ कैरेक्टर इन द फर्स्ट पार्ट. तो वो बंदी वहां पे किडनैप हो गई होती है. मॉली डायरी लिख रही होती है, हाउ शी इज फीलिंग एंड व्हाट शी इज फीलिंग एंड व्हाट्स इन हर माइंड. तो ये डायरी है डायमंड के हर एक चैप्टर के बाद इन द पार्ट 1. Molly has her own character inside this book, her own value, and a very precious story. These letters are going to make you hooked to the first part if you're not too much irritated by all the trauma you're getting from the part 1. Okay, वापस क्यों रख रही हूँ मैं. second part में है कुछ भी नहीं. second part के letters दिखाने की. When she was in depression, she got a psychiatrist. उसने बोला डायरी लिख. तो वो फिर डायरी लिखना शुरू कर दी थी अपनी. How she is feeling, what Zed and all the family members are doing for her. How is her life now? All the trauma also she's remembering, all the things what she went through in the past. तो ये सारी चीजें. Review time. This book will change the entire characters. एक कैरेक्टर है जो एक फूल सा है, सीधा साधा प्यारा, sexy maybe, hottie maybe, cutie pie, you know, living a life full of happiness, and suddenly that character goes in a deep down fucking depression. और ऐसी ऐसी चीजों से वो कैरेक्टर गुजरता है जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते. When I say I mean. तो I not recommended honestly. और सेकेंड पार्ट अगर फिर भी अगर आपको रीड करनी है तो देयर आर प्लस पॉइंट्स. थ्रिलर जो सस्पेंस और थ्रिलर है इसके अंदर, विलन्स के साथ क्या होता है, गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, बहुत पैसे वाले लोग हैं, उनका अंत में क्या होता है. तो दिस काइंड ऑफ थ्रिलर्स विल मेक यू होल्ड टू द बुक. सम लेटर्स जैसे मैंने बोला मॉली, तो दिस काइंड ऑफ प्लस पॉइंट्स विल मेक यू होल्ड टू द. नो वन हु इज बिलो 21 शुड गो फॉर द सेकेंड पार्ट. दैट्स ऑल माई रिव्यू इज. अब देखते हैं नेक्स्ट कौन से बुक की सीरीज का रिव्यू लाने वाली हूँ. तब तक के लिए बाय बाय एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.